दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। आपको बता दें कि मैं दिल्ली में लगातार आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से अभी जो है चुनाव का तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद जो है जितनी भी पार्टी है वो एक्टिव हो गई है और खास करके जो बीजेपी के नेता हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। कालका जी से कैंडिडेट जो है रमेश भिदोरी ने जो बयान दिया दिल्ली के सीएम आतिशी के लिए, उसके बाद जो है प्रियंका गांधी के लिए, उन्होंने कहा जो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया था एक समय में कि जो बिहार की सड़कें हैं उसको जो है हेमा मालिनी की गाल की तरह बना देंगे, सेम वही बयान जो है रमेश भिदोरी ने जो है प्रियंका गांधी और उसके बाद जो आतिशी के लिए कहा है। तो यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। रमेश भिदोरी ने जो बयान दिया है दिल्ली के सीएम आतिशी के लिए, जो रमेश भिदोरी ने बयान दिया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीजेपी में कुछ लोग, इससे पहले भी इसने बहुत गलत भाषण दिया था पार्लियामेंट में, ठीक है, वो मुल्ले कटुए, इससे पहले भी बोला था इसने। और ऐसे ऐसे घटिया लोग बीजेपी में बैठा के रखा है। मोदी जी का छवि खराब कर रहा है, छवि खराब कर रहा है। एक बात सुनिए, मोदी जी को क्यों दिल्ली में गली गली में घूमना पड़ेगा वोट के लिए? इन लोगों के लिए छरक छाप जो है, बेटी क्या हमारा बेटी कम थोड़ी है, लड़कों से कम थोड़ी है, बताओ ना। हम तो देखते ट्रेन चला रहा है और क्या नाम है आपका, ऑटो चला रही, अभी अंतरिक्ष में गया हुआ था, बेटी तो गया हुआ था, बताओ, हमारे देश की बेटी गया हुआ था, बड़े बड़े पदों में बैठा हुआ हमारा बेटी, देश का बेटी है, और उनके नाम से आप राजनीति करते हो। शर्म का डूब मरना चाहिए इन लोगों को। अगर ये रमेश भिदोरी का बेटी के बारे में कोई कह दे, बताओ ना, अगर कोई कह दे उनको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? ये हमारा देश का प्रधानमंत्री थे, उनके बाप इस देश के लिए खून बहाया, कितने चित्र टुकड़े टुकड़े हो गया, उनकी बेटी को आप अनाप शनाप बोल रहे हो। हाँ देखो, कोई भी पार्टी हो, अगर हमारे देश की बेटी को लेके गलत बात बोलेगा, हम उसको निंदा करेंगे, खंडित करेंगे उसको। कोई भी पार्टी हो, हमारे देश की बेटी को क्यों बोलेगा गलत? अबे तुम वो लेकिन आतिशी जो है दिल्ली के सीएम, उनके पिताजी को अपमान किया है रमेश भिदोरी ने। ये काफी भावुक हो गई थी। इंटरव्यू के टाइम में देखा था कि उनके आंख से आंसू भी छलके थे। ये खुद अपना बाप बदल लेते हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गए। ये खुद तो अपना बाप बदल लिया। ये दूसरी बेटी को कह रहा, हमारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को कह रहा, जब बाप बदल लिया, बाप तो तुमने बदल ली, बाप तो इन लोग ने बदल ली। उन्हें कहाँ बाप बदल लिया बताओ? उन्हें जो जिस पार्टी में थे उस पार्टी में ही है, और उनको तो नीचे से ऊपर हुआ है। और जो जिसका रमेश भिदोरी, क्या नाम बता रहा है इनको, मुझे अच्छे से नाम भी याद नहीं आ रहा है इनको। अगर अच्छा आदमी होता ना तो याद भी रहता, ये गलत आदमी है। लेकिन बीजेपी के नेता हैं, इससे पहले उन्होंने जो है, जो अमरोहा के सांसद है दानिश अली, उनके खिलाफ भी उन्होंने जो है उल्टे सीधे ओए मुल्ले ओए कटुए इस तरीके से। सर मैं बोल रहा हूँ, जहाँ से न्याय शुरू होती है वहाँ बोल रहा था वो कटुए, वो मुल्ले, वो आतंकवादी, बताओ, ये भी बोले थे इसने। इनको सिर्फ मोदी जी जो रखा ना, इसीलिए रखा है जो तुम अनप शनप बोलो और तुम्हारा सीट चमकाएगा। चमका है, पहले कोई मंत्री पद में था, आप नीचे, आप कौन सी चुनाव लड़ रहा है बताओ ना, कौन से चुनाव लड़ रहा है? लोग तो पहले चेयरमैन बनता, मेंबर होते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, ये तो नीचे चला गया, इसकी हरकत के वजह से नीचे चला गया। हाँ, ये जो है अच्छे लोग नहीं है, जो बैठा के रखा है अच्छे लोग नहीं है। इससे पहले कंगना ने भी कितने अनप शनप बोला है देश के बारे में, जो हमें देश जो है भीख में आज़ादी मिला, मोदी जी मुंह पे टेप लगा रखे थे, किसान को आतंकवादी बोल दी, बोला नहीं बोला बताओ ना? ये तो सबने, पूरी दुनिया ने देखा। बताइए कि अभी जो है क्या नाम है, देश के प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी को जो है टारगेट में लेते हुए ये कहा कि जो शीश महल है, अगर हम चाहते तो हम भी शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमें जो फिक्र है वो वो दिल्ली की आवाम के लिए है। मतलब जो अरविंद केजरीवाल ने जो बंगला बनवाया था उसको शीश महल कहा जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा हुआ मोदी जी ने शीश महल नहीं बनाने, तो ये गरीब के घर नहीं तोड़ते, बुलडोजर से घर नहीं तोड़ा कितने। मोदी जी कहता हम गरीब को घर दे रहे और बाबा जी बुलडोजर से घर तोड़ रहे, बताओ कौन सी अच्छा काम कर रहा है इन लोग? मैं तो बार बार कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जो है छाती में दम है, तब वो खुद कहते हैं अगर मैंने काम करा मुझे वोट दो, अगर काम नहीं करा वोट मत दो। मगर मोदी जी क्यों नहीं बोल पाते?
क्यों नहीं बोल रहे? कुछ करा ही नहीं है। दिल्ली पंजाब आज है। मोदी जी ने एक पुल बनाया था, अटल सेतु बनाया था, 70-80 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, और मोदी जी इतनी लंबा लंबा भाषण दे रहे थे न्यूज़ में, पूरी दुनिया देखेगा, इसमें तार बिछा रखा, पूरा दुनिया का 2 चक्कर लग जाएगा। बोला नहीं बोला था मोदी जी ने? वो पुल दरार पड़ गया, 2 साल से बंद पड़ा, 2-2.5 साल से बंद पड़ा हुआ है, लोगों ने देख रहा है। बताओ ना, शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गया था ना, मोदी जी ने फ़ौरन माफ़ी मांगा। जब लोगों को दिख गया ये इसमें भ्रष्टाचारी हुआ है, फ़ौरन मोदी जी माफ़ी मांगने लगा। भाई ऐसा काम क्यों करोगे? आपको माफ़ी मांगना पड़ जाते हैं। लेकिन दिल्ली चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? चूँकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस भी जो है इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है, उसके बाद आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसके बाद बीजेपी जो कि मैदान में वो सही तरीके से उतर चुकी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चुनावी मूड में एक्टिव हो गए हैं, तो कैसे मुकाबला करेंगे? मोदी जी अपना दिल्ली चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा बताओ? अभी कुछ दिन पहले बोला नहीं है, घुस बैठी घुसा हुआ है दिल्ली में, बोला नहीं बोला? मगर आपने जो 2-2 दफ़ा 7 सीट करके जीते थे दिल्ली से, तब घुसपैठी आपको वोट नहीं दिया था? तब नहीं दिया आपको वोट? तब आपने क्यों नहीं बोला घुसपैठी वोट दे रहा मुझे? आप जो चुनाव आ रहा दिल्ली का, आप कह रहे हो दिल्ली में घुसपैठी बैठा हुआ है, घुसपैठी घुट रहा है, और आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप क्या कर रहे हो फिर? आप क्या कर रहे हो? अमित शाह जी कौन क्या कर रहा है जब घुसपैठी दिल्ली में घुस रहा है? मगर 7 सीट जीत गया आपने, तब नहीं बोला आपने घुसपैठी बैठा हुआ है दिल्ली में। आप जब दिल्ली चुनाव आ रहा है तो आपको याद आ रहा है घुसपैठी बैठा हुआ है। ये दोगलापन बात क्यों कर रहे हैं बताओ? लेकिन बांग्लादेशियों को अगर बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है तो क्या दिक्कत है? मैं भी तो ही कह रहा हूँ। तो भाई एक बात सुनो, बॉर्डर की जिम्मेदारी किसका है? केजरीवाल के? बॉर्डर की जिम्मेदारी किसका है बताइए ना? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है सर? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अमित शाह का जिम्मेदारी है ना बॉर्डर का जिम्मेदारी। तो केजरीवाल को क्यों दोष रहे हो आप बताओ? कोई उड़ के नहीं आता भाई साहब, कोई उड़ के नहीं उड़ के आ रहा है या बॉर्डर से रास्ते से आ रहा? और बॉर्डर जो है ना, तो बॉर्डर में आप क्यों बैठा रखो बताओ ना? इनको ड्यूटी करनी जब 7 सीट अपने आप- दिल्ली वालों ने जितवाया था, इनको दिया था, तब आपने क्यों नहीं बोला ये घुसपैठी हमें वोट दे के जितवाया? आपने क्यों नहीं बोला? आप केजरीवाल का चुनाव आ रहा, दिल्ली का चुनाव आ रहा, आपको घुसपैठी लग रहा है सब। कितने बिहार के लोग पता है दिल्ली में बैठे हैं, अपना मकान है, दुकान है, कारोबार है, वो घुसपैठी है। बताओ ना, यूपी का कितने लोग हैं हमारे साथ काम करते हैं, अपना अपना मकान है उनके, भाई वो घुसपैठी हो गया? जब 7 सीट लिया तब घुसपैठी नहीं था वो। आप दिल्ली का चुनाव आ रहा, घुसपैठी बन गया। चलिए वो मुद्दा अलग है, लेकिन अरे मुद्दा है सर, क्यों नहीं मुद्दा? महल, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास जो है शीश महल है। चाचा कैमरा है, देख लेते हैं। एक तरफ जो है क्या नाम है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास जो है शीश महल है। दूसरी तरफ एक में दूसरी तरफ जो है संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी रह रहे हैं वो राजमहल है, वो 2700 करोड़ रुपए का बना हुआ है, करोड़ों रुपए के जो उसमें कालीन लगे हुए हैं। तो मैं भी तो कह रहा हूँ जो 250 करोड़ का उसमें बैठा हुआ है, ये क्यों बैठा हुआ है? अगर मोदी जी हट जाएगा कोई और बनेगा। ये जो आपने बार बार शीश महल करो, पर्सनल के लिए रहने के लिए बना है क्या बताओ ना? आप कौन रह रहा? केजरीवाल रह रहा है उसमें, कोई और रह रहा? जो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा वो रहेगा। फिर आप बार बार, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, शीश महल बना दिया, शराब घोटाला कर दिया। क्यों बिहार में 40 लोग मर गया, वो क्या था? आपने तो शराब बंद कर दिया था, ये नहीं दिखाई दे रहा इनको? महिला जगह जगह में बेइज्जत कर रहे हो आप लोग, ये नहीं दिखाई दे रहा इनको? मणिपुर में बताओ मणिपुर में क्या हो रहा? इंडिया के बाहर है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना था, वहाँ लगा बताओ ना। नहीं लगा। वक्त आपको जो है महिलाएं याद कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी को, इससे पहले महिलाओं का फिक्र नहीं करते अरविंद खुद इज्जत कहाँ करते हैं बताओ ना? अभी बोला ना प्रियंका गांधी की जैसा हमने। देखिए मैं तो बाजे बात नहीं करना चाहूँगा। मैं जो दिल्ली के